रोमेनिया ATF विद अनदर व्लॉग। गर्मियों के महीने हों और सुबह फजर की नमाज़ अदा करके दिन निकलने का नज़ारा करें, वो चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की हल्की ठंडक, मज़ा आ जाता है। आज किचन में काम था ज़रूरी जो करने वाला, वो फ्रोज़न लच्छा पराठा जो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे फ्रीज़र में, और मैंने घर से बाहर जाना हो तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि मैं ना भी हूँ तो बच्चे घर की बनी हुई रोटी ही यूज़ करेंगे। तो आज 2 तरह से लच्छा पराठा बनाना सिखाऊंगी आपको। मैं चूँकि होल व्हीट आटा यूज़ करती हूँ तो इतने क्रिस्पी नहीं बनते, लेकिन अगर फैक्ट्री से बना हुआ वाइट आटा यूज़ करें तो वो हेल्दी तो नहीं, बहरहाल टेस्टी क्रिस्पी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू होल व्हीट के पराठों के। तो ये फ़र्स्ट आपको मेथड बता रही हूँ जिसमें मैंने जो है ऑयल लगा के पेड़े के ऊपर उसको बेल के और उसके ऊपर ड्राई आटा स्प्रिंकल करके और उसको लेयर्स में 1 इंच की लेयर में उसको मैंने कर लिया लेयर्स में, और उसको फिर मैंने रोल ऑन कर लिया। ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। इसमें आपने बेल लिया उसको पेड़े को, तो उसके बाद उसके ऊपर ग्रीस करके देसी घी और फिर उसके ऊपर ड्राई आटा स्प्रिंकल कर लेना आपने। और ड्राई आटा स्प्रिंकल करने के बाद आपने पिज़्ज़ा कटर लेना है और इस तरह से उसके कट्स लगा लेने हैं लंबे रुख में। तो कट्स लगाने के बाद इन कट्स को एक दूसरे के ऊपर तय लगा देनी है। तय लगाने के बाद इनको इकट्ठा करके पकड़ के थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना है लाइक दिस। ट्विस्ट करने के बाद उसको रोल ऑन कर लेना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा रेडी होगा। तो इस तरह से उसकी लुक आ जाती है। इस तरह से बाकी सारे जो हैं दोनों मेथड से मैंने पराठे लाइट लाइट से बेल लिए, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। ज़्यादा आपने टाइट हाथ नहीं लगाना क्योंकि फिर उसकी लेयरिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है और उसके वो जो लच्छे बनने होते हैं वो नहीं ज़्यादा बनते। ये दूसरी तरह का जो दूसरे नंबर वाला है वो मैंने इस तरह से बेल लिया। दोनों मैं आपको बेल कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से बेल कर मैंने पॉलीथीन पेपर की तहों में इसको रख के तो उसको मैंने फ्रीज़र में रखने के लिए तैयार कर लिया। इसके लिए स्पेशल मैंने बॉक्स रखा हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर फिर मैं पहले पॉलीथीन पेपर एडजस्ट कर देती हूँ और उसके बाद ये जितने पराठे, तकरीबन ये 2 दर्जन पराठे मैंने बनाए हैं, और उसके बाद उनको बीच में फ़िक्स करके तो उसके ऊपर मैं इसका ढक्कन दे दूँगी। और अब ये फ्रीज़र में रखने के लिए रेडी हैं। तो आज मुझे जी के साथ जाना था, कुछ उनके काम थे और कुछ मेरे काम थे। मैं उनके साथ गई और मैंने जो अपना जो शॉपिंग का कीड़ा निकालना होता है, जब मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि जी सेलें लग गई हैं और वो भी शनायर पर, रंगजा पर, तो फिर तो मैं रुकती ही नहीं, मेरे पैर ही नहीं रुकते। तो मैं ये हमारे घर के पास ही है शनायर का फैक्ट्री आउटलेट, रंगजा का फैक्ट्री आउटलेट है, निशात का भी इसके बिल्कुल साथ है। तो ये सारे फैक्ट्री आउटलेट्स हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर ज़्यादा इसीलिए भी आती हूँ कि बाकी जो शनायर वगैरह के आउटलेट्स हैं वहाँ पर तो जब सेल लगती है तब लगती है, बट यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट्स पर हर वक्त यहाँ पर सेल लगी होती है 50% ऑफ पे। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर लूज़ फैब्रिक का उन्होंने सारा अरेंज किया हुआ है। और अब मैं नीचे बेसमेंट में जा रही हूँ। ये 50% ऑफ, अप टू 50% ऑफ है। बेसमेंट में यहाँ पर जो है वो प्रेट आर्टिकल्स हैं। तो ये ऑरेंज कलर में एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल है। ये शर्ट थी खाली, तो मैं ज़्यादा शर्ट्स अवेल नहीं कर रही होती, बट ये मुझे अच्छी बहुत लग रही थी तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। इसके साथ एक चुनरी की ये प्रिंट की है ओवरऑल। तो ये कुछ फ़्रॉक टाइप हैं और मैं फ़्रॉक टाइप इतने ज़्यादा कैजुअल वेयर में नहीं यूज़ कर रही होती, बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट इसका मुझे गला बहुत अच्छा लग रहा था। सारा मिरर वर्क हुआ था। आजकल मिरर वर्क वैसे ही बहुत इन है, हर दूसरे आर्टिकल में मुझे मिरर वर्क नज़र आ रहा था, बट ये वाला जो रेड मिरर वर्क में था ये भी कुछ फ्रॉक स्टाइल था, बट ऊपर से ये मतलब शर्ट की शेप थी, सेंटर में आकर बॉडी के हल्की सी चुनट दी गई थी और रेड कलर के ऊपर वाइट मिरर वर्क था सारा, आगे घेर के ऊपर उसके स्प्रे किया हुआ था मिरर्स का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने फिर उठाया, ये मैंने लगा के देखा तो मुझे बड़ा अच्छा था। फुल लेंथ का ये शर्ट टाइप फ्रॉक था, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो इसको फिर मैंने पिक कर लिया। ये मुझे 40 ऑफ पे मिला था। तो इस तरह से फिर इसको मैंने फ़ाइनल किया, और इसको फ़ाइनल करने के बाद फिर मैंने ये देखा कि मुझे कुछ और आर्टिकल्स भी, क्योंकि मैं ज़्यादा 2 पीस और 3 पीस में इंटरेस्टेड होती हूँ, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा आगे फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोस्टली यही कोशिश कर रही होती हूँ कि मुझे 3 पीस मिल जाएं ताकि घर जाकर बस उसको पहनना ही हो, उसके साथ कोई और हड़बड़ नहीं करनी हो। तो इस तरह से फिर ये बॉटम्स थी सारी, यहाँ पर शलवारें, ट्राउज़र्स और इवन गरारे, पैंट्स वगैरह सारा कुछ थे। ये जेंट्स सेक्शन था, इसमें स्वेट शर्ट्स और उनकी वेस्ट कोट वगैरह और दूसरी शर्ट्स और कुर्ते बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पर 50 ऑफ में मौजूद थे। तो ये जेंट्स सेक्शन था सारा।
और उसके बाद फिर ये लेडीज़ का दुपट्टा सेक्शन है। दुपट्टे हर तरह के प्रिंटेड, शिफॉन, क्रश दुपट्टे और टैसल्स के साथ बहुत ही अच्छे। मैचिंग आप ले लें या वैसे लूज़ में आप ले लें। ये मैचिंग सेपरेट है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ट्राउज़र है, स्ट्रेट ट्राउज़र है इसके साथ। ये ज़रा निकाल के दिखाओ। हाँ जी, ये इसके साथ है स्ट्रेट ट्राउज़र्स। तो ये मैचिंग सेपरेट है और कलर्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। समर के हिसाब से फ्लोरल प्रिंट है, तो आई थिंक आई शुड गो फॉर इट। सो ये इसकी स्लीव्स हैं, आप ये देखें, ये स्लीक सा ऊपर वो लगा हुआ है इनका मटेरियल। ये इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेन्जा के ऊपर डिटेलिंग हुई हुई है, बारीक प्लीट्स डले हुए हैं और साथ ही पाइपिंग भी बीच में दी हुई है। और इसकी शर्ट के फ्रंट के ऊपर भी जो हैं ये शीशे के बटन्स दिए हैं। तो ये इसकी लुक को बहुत बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल लग रहा है मुझे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे ये पिक कर लेना चाहिए या नहीं। एक ये है जी, ये है लेमन सा येलो कलर है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे ये बीड वर्क भी हुआ हुआ है, मिरर वर्क हुआ हुआ है, तिल्ला का काम हुआ हुआ है। तो ये गला बड़ा ही खूबसूरत और नफीस बना हुआ है इसका। शनायर के आपको पता है कि एम्ब्रॉयडरीज वैसे बड़ी नफीस होती हैं। साथ ये इसकी आप डिटेलिंग देख लें बटन्स की स्लिट के ऊपर, और थ्रू आउट इसकी लेंथ के ऊपर इस तरह से ये सिलाई हुई हुई है मोटे हुए धागे से, सिल्वर मोटे धागे से ये सिलाई हुई हुई है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर रहा है। और ये लाइक सेमी फॉर्मल सा ड्रेस ये बन रहा है। तो इसकी स्लीव्स पर भी ऐसे ही ये काम है, देखें आप, सिल्वर में, साथ ये सितारा वर्क भी हुआ हुआ है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये भी समर का कलर है और बहुत रीज़नेबल रेट्स में ये 20% ऑफ पर ये आर्टिकल है। और इसके साथ प्योर शिफॉन में दुपट्टा है। इसका दुपट्टा भी मैं आपको चेक कराती हूँ। इसका दुपट्टा ये देखें, ये प्योर शिफॉन पर है और इसके बॉर्डर्स के ऊपर भी डिटेलिंग हुई हुई है। ये इस तरह से इसके ये पर्ल्स लगे हुए हैं। तो ये बहुत नफीस आर्टिकल है। तो ये भी ईद के हिसाब से बहुत अच्छा बन जाएगा। मीनवाइल जी ने खाना जो है वो बनवा लिया था, क्योंकि आज मैंने घर में बनाया नहीं था। उनके साथ मैंने कुछ काम करने निकलना था तो मुझे रात हो जानी थी, तो उन्होंने फिर ये घर के लिए भी ऑर्डर कर लिया और मेरे लिए भी बनवा लिया इस तरह से। क्योंकि मैं बारबेक्यू रात को 8 बजे तो मैंने खाना ख़त्म करना होता है, तो फिर मैं बारबेक्यू खा रही होती हूँ। तो आंधी बहुत ज़्यादा अचानक चलना शुरू हो गई थी, इतना मौसम ख़राब हो गया था। और हमने घर का जो स्टोव है उसके बटन्स कुछ लूज़ हुए हुए थे और कुछ गैस प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पर हमने वो लाजमी पिक करना था क्योंकि शॉप बंद हो जानी थी मौसम की वजह से। फिर हम जल्दी से इस तरफ आए और यहाँ से फिर हमने वो अपना जो स्टोव है वो पिक किया। और मौसम इतना ख़राब था कि गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। फिर घर आकर फिर मैंने बच्चों को वो जो खाना हम लेकर आए थे वो मैंने बच्चों को बारी बारी सर्व किया। और उसके बाद बच्चों को सर्व करने के बाद इंडिविजुअली, क्योंकि सब अपने अपने कमरों में बिज़ी थे, पढ़ रहे थे, तो फिर सबको इंडिविजुअली सर्व कर दिया मैंने। बच्चों ने कहा कुछ मीठा खाना है, तो ये इनके चची जान ने दिया हुआ था ज़र्दा, वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो जल्दी से मैंने निकाला, वो फिर मैंने गर्म किया। या आपको लाइट थोड़ी सी कम लग रही होगी, लाइट गई हुई थी। तो फिर मैंने यहाँ सुबह बनाने के लिए बच्चों की फरमाइश थी कि चिकन चने बनेंगे, मुर्ग चने जो देसी स्टाइल में होते हैं, वाइट जिसमें ब्लैक पेपर यूज़ होती है, तो वो बनने थे। तो फिर मैंने वो रात को ही भिगो के रख दिए। ये देख रहे हैं आप, ये मैं निकली तो वॉक करने थी, लेकिन बाहर आई तो इतनी तेज़ आंधी थी कि हर चीज़ जो है वो धुंधली हुई पड़ी है और लाइट भी अभी गई है और दोबारा वापस आई है, तो सारा डस्ट ही डस्ट हुई पड़ी है। तो मैंने कहा चलो अब मैं वॉक पोस्टपोन कर दी है, अब अंदर टीवी लाउंज में मैं चक्कर लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं अपने स्टेप्स आज के 10,000 पूरे करूंगी। तो मौसम जो है वो आज सुबह गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से लग रहा था कि जिस तरह का हो रहा है ये रात तक आंधी लाजमी आएगी। तो वाकई आ गई। तो इसके बाद यह कि मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाएगा आंधी आने के बाद। तो यहाँ करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।